नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि बहुत पैसा म्यूचुअल फंड से मार्केट से बन गया है, तो अब क्या करें। अभी भी टाइम है तो अभी रिडीम कर लेते हैं, जब मार्केट गिरेगा तब जाके रीपरचेज कर लेंगे। इस तरह का ख्याल लोगों में, इन्वेस्टर में हमेशा रहता है कि जब आप शुरू करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी तो बीच बीच में लगेगा कि निकाल करके मार्केट का इंतजार कर लेते हैं, फिर गिरेगा तो फिर इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है। अगर आपका एज 45 से कम है और टारगेट फिर भी पूरा कर चुके, जितना पैसा सोचे थे उतना बन चुका है, लाइफ टाइम है मार्केट, आपने ज़्यादा पैसा लगाया और पैसा अच्छा खासा बन भी गया, लेकिन फिर भी 10-12 साल आपके पास टाइम है, अभी आप उस पैसे को छूने नहीं जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कुछ मत कीजिए, लगे रहिए, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यदि आपका एज 50-55 के ऊपर है और 100% इक्विटी मिड कैप स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड हैं, तो वहाँ से 20-25% पैसा डेट में निकाल करके या अकाउंट में रखिए या डेट फंड में रखिए, ठीक है। या जो बड़ा फाइनेंशियल गोल है था आपका, उसको आप पूरा कर लीजिए। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो ना, तो खर्च करने का यही टाइम है, और जब कभी मार्केट डाउन हो तो सब कुछ बचा करके, सारे खर्चे में कटौती करके उसको इन्वेस्ट करना है। नीचे जब गिरा हो मार्केट तो सब कुछ बचा करके आपको इन्वेस्ट करना है। और अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है, इसमें जो बड़ा खर्चा है करके निकाल लीजिए। पता चलता है 10-20% पैसा निकालते हैं और आपका सारा काम पूरा हो जाता है, अगर आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया है तो। लेकिन कुछ इन्वेस्टर हैं जो तीसरे कैटेगरी में आएंगे कि राजू भैया ठीक है 10-12 साल टाइम है, लेकिन कुछ ना कुछ करना है, इतना पैसा बढ़ गया है कि कुछ ना कुछ करना है, तो 10% मैं बोलूँगा स्विच करके रख लीजिए और इंतज़ार कीजिए। जब गिरेगा तो इन्वेस्ट कीजिएगा, अगर नहीं गिरा, यहाँ से फिर 5-10% बढ़ गया तो फिर से री इन्वेस्ट मत कीजिएगा। वो अपने आप पे, लाइफ स्टाइल पे खर्चा कर लीजिएगा या इमरजेंसी फंड बना के रख लीजिएगा। कोई जो बड़ा काम है उसको कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए, जो बीबी जी को सोना दे दीजिएगा, वो तो ऑलवेज तैयार ही हैं, जितना दे दीजिएगा उतना उनके लिए कम है। तो आप करेंगे ऐसा कि मार्केट इलेक्शन के बाद गिरेगा, कुछ ऐसा होगा, तब जाके फिर से परचेज करेंगे, और ना गिरा तो आप लगाने में दिक्कत होगा आपको, तो वहाँ ना लगा के फिर से रीपरचेज ना करके आप कुछ ना कुछ अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि SBI स्मॉल कैप में 1 टाइम लगाया तो इसका कैश फ्लो कैसे चला, सालाना दर सालाना। अगर इन्वेस्ट करके छोड़ा 10 लाख रुपया 1 टाइम, तो यहाँ पे StarSIP.in में जब जाएंगे, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे, तो 10 लाख रुपया 1 टाइम सिंस इंसेप्शन, जब से ये शुरू हुआ 2009 से अब तक 2024 तक, तो हर एक साल का कैश फ्लो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2009 में जब 10 रुपया पे इसको जिसने भी खरीदा तो आपको यहाँ पे 10 लाख में 1 लाख यूनिट मिल गया। हर साल उसका क्या वैल्यू चलता गया, एक साल के बाद 11,82,000 हुआ, फिर अगले साल गिर गया, 10,64,000 हो गया। कौन सा साल था वो? 2010-2011 में जो गिरावट रहा, NAV 11,82 से 10,64 आया, तो यहाँ पे गिरावट नजर आ रहा है। फिर 11,40,000 हो गया, फिर 12 लाख, 23 लाख, अचानक से छलांग लगाया, डबल का चक्कर है। ये चक्कर कौन सा है? 2013-14, हर हर मोदी घर घर मोदी, ऐसा था ना, जय श्री राम बोल के डबल हो गया। फिर 30 लाख, 36 लाख, 48 लाख, 55 लाख, 49 लाख। ये कहाँ आया? ये भूतकाल तो नहीं है, ये 18-19 वाला भूतकाल में डाउन हुआ मार्केट। फिर 56 लाख, 98 लाख, अचानक से 56 से 98 एक साल के बाद 2020-21, ठीक है। तो इस तरह से कैश फ्लो आप चेक कर सकते हैं पिछले साल तक। कब तक? 2023 तक, 10/9/2023 तक ये था 1,37,00,000, जो अभी आज के डेट में है 1,62,00,000। ऑलरेडी लगभग 30 लाख का बढ़ोतरी है, अभी पूरा साल बाकी है अभी आने में। तो इस तरह से करके कैश फ्लो किसी भी फंड का आप चेक कर सकते हैं कि कब से कब तक कितना कितना कैश फ्लो हुआ है। इसको आप कंपेयर कीजिए, कोई प्लॉट लिया था, सोना चांदी खरीद के रखा था। मैं बोलता हूँ अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है और अभी तक म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया है, तो 10-20 लाख रुपया यहाँ भी लगा के ऑब्जर्व कर सकते हैं, खेल सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्वेस्ट करके। शेयर में नहीं बोल रहा हूँ, SBI स्मॉल कैप, SBI मल्टी कैप, SBI मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो SBI से शुरू करके आप धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो HDFC, ICICI, क्वांट, निपॉन, इस सब में भी धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।
कुछ कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई है, मैंने एसआईपी कर रहा हूँ, साथ में लमसम भी इन्वेस्ट किया है। 23 मई को 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, क्या ठीक है? इतना ज़्यादा मार्केट लाइफ टाइम हाई हो तो एक बार लमसम किसी एक फंड में किए हैं या क्या किए हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बराबर बराबर करके 4-5 फंड में लगा सकते हैं, या फिर एसटीपी करके 25,000 50,000 का एसटीपी करके आप धीरे धीरे करके पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो है एक्सिस स्मॉल कैप, बढ़िया फंड है, 1 लाख रुपया लमसम। एचडीएफसी स्मॉल कैप 1 लाख लमसम। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1 लाख। क्वांट ईएलएसएस 3300 रुपया एसआईपी। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 3300 रुपया एसआईपी। एसबीआई 250 स्मॉल कैप में 1000 का एसआईपी। सारे फंड आपके अच्छे हैं। 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई 250 और एचडीएफसी स्मॉल कैप में 50,000 रुपया करके बराबर बराबर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो जितने भी फंड हैं आपके अच्छे फंड हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन प्रोसेस। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो उस केस में क्या करना है? मान लेते हैं कि मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं और अचानक से ऊपर चला जाऊं तो क्या होगा? इसमें ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है कि मर गए तो क्या होगा? आपके पास या हमारे पास जो बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मान लेते हैं मर गए, अचानक से ऊपर चले गए, तो 5 लाख किन का होगा? आप कहेंगे भाई नॉमिनी का होगा, घर वाले का होगा। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी अगर है तो घर वाले का होगा, नॉमिनी का होगा। अब यहां पे थोड़ा सा लफड़ा है, अगर बैंक में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, पहले तो नॉमिनी रजिस्टर्ड है अगर, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट देंगे, नॉमिनी को सारा पैसा जो भी प्रोसेस है 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने के अंदर अकाउंट में मिल जाएगा, उनका नया अकाउंट खुलेगा और वो सारा पैसा इसमें आ जाएगा। लेकिन यदि नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है बैंक में या म्यूचुअल फंड में, अगर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है तो आ जाएंगे चारों तरफ से सगे संबंधी, भाई बहन साहब मेरा है, मेरा भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा। जो कभी नहीं आए थे उनका भी फोन आएगा कि मेरा भी हिस्सा होगा। अगर ज्यादा पैसा है तो, ज्यादा पैसा छोड़ के जा रहे हैं, पोर्टफोलियो बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो मेरा भी, जो कभी सुनाई नहीं पड़ता था किसी का आवाज, वो भी आ जाएंगे, मेरा भी। तो सबसे जरूरी काम है रजिस्टर्ड नॉमिनी। नॉमिनी आप पहले रजिस्टर्ड कर लीजिए। मैक्सिमम 3, एक फोलियो में 3 नॉमिनी को रजिस्टर कर सकते हैं। वो रजिस्टर कर लेंगे अगर, तो जिसको रजिस्टर किया, जिसका नाम है, उन्हीं को पैसा मिलना है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में 2-3 पेज का फॉर्म है, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ये डेथ सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। ज़्यादातर बूढ़े पुराने लोग जाते हैं, पैसा अगर पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, इसको बनाना भूल गए, बाद में भी बन जाएगा, लेकिन जरूरी है कि पहले ये बना लीजिए, क्योंकि ये लगेगा। कहीं भी म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करना है, बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे को ट्रांसफर करना है, तो ये चीज़ लगेगा। ये कागजी कार्रवाई कुछ दिन में हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी को जब सारा यूनिट ट्रांसफर हो जाएगा म्यूचुअल फंड, उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है, बेच लो, बेच के अकाउंट में ले लो, रिडीम करो, खुद से अकाउंट में ले लो, या जो स्कीम में है उसको कंटिन्यू कर लो, रख लो, या वहां से एचडब्ल्यूपी कर लो, धीरे धीरे पैसा करके कर लो। जैसे मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया है, यहाँ से आप 60-60 हज़ार रुपया पर मंथ लेना शुरू कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ बेच के कॉर्नर वाला प्लॉट खरीद लिया, पैसा किसी से आया, इनकम टैक्स आ जाएगा, कोई टैक्स टूक्स नहीं आएगा। जब नॉमिनी का पैसा को ट्रांसफर होके मिलेगा तो कोई टैक्स टूक्स नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी टैक्स टूक्स काट करके ऊपर गए हैं। आपके पास जो है वो टैक्स फ्री आएगा। आपके पास आने के बाद जो बढ़ेगा उस पर टैक्स लगेगा, आपके प्रोसेस तक आने के बाद ही टैक्स लगेगा, पहले नहीं लगेगा। तो हड़बड़ाहट में ने बेच दिए और जाके प्लॉट खरीद लिए, कैसा भी प्लॉट मिला तो खरीद लिए। यहां से आप धीरे धीरे करके एचडब्ल्यूपी करके पेंशन भी ले सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। राजू जी, मुझे 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है, किस फंड में करूं ज्यादा प्रॉफिट हो? इसके लिए आप यहाँ पे StarSIP.in में जाइए और AUM वाइज फंड सेलेक्ट किया हमने। 3 लाख रुपए रखा है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये बताता है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बराबर बराबर करके पैसा लगा दीजिए। कुछ फंड में जैसे इसमें और SBI में, निपॉन और SBI में लमसम नहीं होता है, तो STP करके आप 25-25 हज़ार रुपया करके या 15-15 हज़ार रुपया करके लगा दीजिए। बाकी क्वांट में 1 टाइम में हो जाता है, HDFC में भी 1 टाइम हो जाता है। रिकॉर्ड अगर देखते हैं 3 लाख का 1 टाइम का, पिछले 10 साल में 28 लाख बनाया है, दूसरे ने 18 भी बनाया है, तीसरे ने 28 बनाया है, चौथे ने 20 बनाया है। एवरेज 20%, 25%, 20%, 25% का रिटर्न है। लेकिन आपको क्या सोचना है
कि मुझे 15% मिले, इससे ज़्यादा न मिले। पूरे स्मॉल कैप का रिटर्न पिछले 10 साल में 20% का है। मैं मानने बोलता हूँ 15%। कैलकुलेशन करना है तो 12-13 ही करना है, जब कैलकुलेटर पे जाएंगे तो 12-13 ही करना है, लेकिन 15 से 20% मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाता है। कितना मिलेगा एग्जैक्ट ये समय ही बताएगा, कोई नहीं बता सकता है अभी। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। राहुल सर नमस्कार, पिछले 2 साल से मैं वीडियो देख रहा हूं और इंस्पायर होकर मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। पहले ट्रेडिंग करता था, 2.5 लाख का लॉस हुआ। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। मुझे चाहिए 5 साल के बाद 15 लाख, 11 साल के बाद 20 लाख, 14 साल के बाद 27 लाख और 22 साल के बाद 1.5 करोड़। ये जो इस तरह से आपने बनाया है ना, तो पहले 5 साल वाला अगर गोल है तो जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड से ही मीट करना है, आपके पास पहले से भी बड़ा पैसा होगा। शॉर्ट टर्म गोल को आप 5 साल से नीचे वाला जो है उसको आप मैनेज कर लीजिए, या फिर जो फंड आपने ब्लू चिप रखा है, जैसे यहाँ पे रखा है SBI ब्लू चिप 3,000 रुपये पर मंथ 2022 से, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 3,000 जनवरी 2022 से, SBI ब्लू चिप 3,000 रुपया जनवरी 22 से, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 2022 से, HDFC मल्टी कैप 5,000 रुपया, SBI स्मॉल कैप 5,000, SBI 250 5,000 रुपया। इस तरह से करके जो आपने इन्वेस्ट किया है, तो जो लार्ज कैप कैटेगरी का पैसा है, मल्टी कैप कैटेगरी का पैसा है, उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा बने वो निकाल के यूज कर लीजिए, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है उसको आप लंबे समय के लिए 10 और 15 साल के बाद का जो गोल है उसको आप जाके उस फंड में रिमेन इन्वेस्टेड रहिए। अगला कमेंट है, राजू भाई 15 साल के बाद 1 करोड़ का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, अगर 1 करोड़ चाहिए तो 15 साल का टारगेट 2.5 करोड़ होना चाहिए। ये मैंने कभी आज तक नहीं सोचा कि वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जो होगा वो होगा ही, जो टैक्स लगना है लगेगा ही। हमारे पास जितना पैसा है खर्च करने के बाद हम इन्वेस्ट करते गए। 1 करोड़ का वैल्यू उस समय कितना होगा, तो मान लेते हैं किसी के पास 15,000 रुपये पर मंथ है, तो कर क्या सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो 15,000 ही कर सकते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि भाई है 5-10 लाख रुपए का इनकम है, फिर आप ये कैलकुलेट करके आप नहीं 1 करोड़ में 1 करोड़ का टारगेट उस समय जो है कम हो जाएगा तो 2.5 करोड़ चाहिए, तो 15,000 की जगह 35,000 रुपया करेंगे तो चलेगा। वो 35,000 रुपया अगर है तो कर लीजिए, लेकिन पैसा कम है तो 1 करोड़ का टारगेट का वैल्यू उस समय कुछ भी हो तो उसी से संतोष करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बैंक पोस्ट ऑफिस इधर उधर होगा तो उससे तो और कम होगा। जाहिर सा बात है, आप सही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है तो कम होगा वैल्यू, इनकम बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लीजिए, डबल कर दीजिए। अगर 15 साल में पैसे का वैल्यू आधा हो रहा है और 2 करोड़ चाहिए, 2.5 करोड़ चाहिए, तो डबल कर दीजिए। 15,000 के टारगेट से पूरा हो रहा है 1 करोड़, तो 30,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो मीट हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो है ही, इन्फ्लेशन क्यों है, उसका रीजन एग्जैक्ट क्या है, इसको जानने के लिए आपको नीडर इंडिया देखना पड़ेगा। ये नहीं कि इन्फ्लेशन कोई चीज़ है, वो चालबाजी है। पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि क्या चालबाजी है। राजू सर, क्या म्यूचुअल फंड से रिडीम करने के बाद पैसा अकाउंट में नहीं आकर घर के एड्रेस पे चेक चला जाएगा? मेरे साथ ऐसा हुआ, घर पे चेक आ गया, शायद 1 लाख 1.5 लाख का था, वो आ गया। आपके केस में भी आ सकता है। उससे बचने का उपाय क्या है? 100 रुपये आप रिडीम कर लीजिए। एक बार जब अकाउंट में वेरीफाई हो गया, आ गया, उसके बाद आप कितना भी करते रहिए, वहां नहीं जाएगा। तो एक तो है कि एड्रेस आप अपडेट करके रखिए। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं कलकत्ता में और घर है केरल में, कहीं और रह रहे हैं, एड्रेस कहीं का और है, अपडेट करके रखिए। अगर कभी कुछ जाता भी है तो मिल जाए। और जहां तक रिडीम का बात है, अभी तक यही नियम है। अच्छा, नियम कभी बदल भी सकता है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 100 रुपया रिडीम करके रख लिया, बाद में रिडीम करेंगे तो अकाउंट में ही आएगा। तो वेरीफाई होना जरूरी है। कभी कभी अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तो चेक बन के चला जाता है, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ये भी रीजन हो सकता है कि सिस्टम फेल कर गया, ऑटोमेटिक पैसा गया नहीं, एनईएफटी हुआ नहीं, तो आपको चेक आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि रीजन यही हो कि अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, कुछ और रीजन भी हो सकता है। तो अपना एड्रेस अपडेट करके रखिए। नहीं अपडेट है, गांव का ही है, गांव पे भी जाएगा। जब रिडीम करते हैं तो कॉल सेंटर से पूछ लीजिए 2 दिन 3 दिन के बाद कि हमारा पैसा डायरेक्ट क्रेडिट हो रहा है या फिर बड़ा अमाउंट करते हैं तो, या फिर घर पे चेक चला जाएगा। तो बड़ा पैसा है तो कॉल सेंटर को भी अप्रोच कर सकते हैं। मेल भी आता है, मैसेज भी आता है, वो सब आप ट्रैक करते रहिए। निपॉन में 2000, ये निपॉन क्या कंपनी को सीधा पैसा दे दिया, डोनेट कर दिया क्या?
फंड का नाम तो बोलो भाई। मान के चलता हूं कि निपॉन स्मॉल कैप होगा, ठीक है, स्मॉल कैप में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, निपॉन मिड कैप 2000, सारे फंड अच्छे हैं। इसको कंटिन्यू कीजिए। टोटल 10,000 रुपये पर मंथ। प्लीज रिव्यू करके 10 करोड़ कब तक बन जाएगा, ये खतरनाक क्वेश्चन। 10 करोड़ कब तक बन जाएगा, इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेटर पे आइए StarSIP.in में 10,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे लिखेंगे। बड़ा बेहतरीन साफ सुथरा क्वेश्चन है कि कब तक बन जाएगा, मैं इंतजार करूंगा, मुझे चाहिए 10 करोड़ ही। अब 10,000 रुपया लिखा है यहाँ पे और साल लिख देते हैं 30 साल। साल तो इनके पास है ही, और 15% के रेट से पहले पैसा देख लेते कितना है, 7 करोड़ तो पूरा हो ही गया। अब खेल एक और कर सकते हैं, परसेंटेज बढ़ा सकते हैं कि 16, 17, 18% अगर स्मॉल कैप में मिल गया, SBI 250 में मिल गया, तब कितना हो सकता है। तो उसके लिए आप यदि 18% कर देते हैं, फिर कैलकुलेशन देख लीजिए, 14 करोड़ पार कर जाएगा। अगर 18% के रेट से मिला तो 30 साल में, लंबा समय है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है कि हमको कितना दिन में मिलेगा, हम इंतजार करने के लिए, तपस्या करने के लिए तैयार हैं। तो 10,000 रुपये पर मंथ 30 साल तक अगर चलता रहे, अगर आपका 20 साल एज है तो 50 साल के एज में 30 साल तक चलता रहेगा। यदि 16% का रिटर्न मिल जाए, जो कि संभव है, जो 36 लाख जमा करेंगे 8 करोड़ 87 लाख रुपए बन सकते हैं। 8-10 करोड़ रुपया बन सकता है, इतना लंबा समय है तो, 30 साल है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो वही स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI 250 स्मॉल कैप, बराबर बराबर करके लगा दीजिए, धड़ल्ले से 2-2 हज़ार रुपया बन जाएगा। राजू सर, आपका वीडियो देख कर मैंने HDFC में 1000, टाटा स्मॉल कैप में 1000, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000, निपॉन स्मॉल कैप में 1000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 किया। मेरा पोर्टफोलियो सही है। एक अगर लंबा समय है, 15 साल का टाइम है, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप को चेंज करके आप SBI 250 स्मॉल कैप में कर दीजिए, उसको भी स्मॉल कैप में ही लगा दीजिए। यहाँ शायद क्वांट स्मॉल कैप नहीं था, या फिर आप क्वांट स्मॉल कैप में इसको चेंज कर दीजिए। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो पूरा हो जाएगा। 15 साल अच्छा खासा समय है और सही डायरेक्शन में आपका पैसा जा रहा है। राजू जी, 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है, किस फंड में करना होगा? यहाँ पे हमने फंड बताया था स्मॉल कैप में, यहाँ पे AUM वाइज सेलेक्ट किया था, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और एक और SBI 250 स्मॉल कैप। इसमें आप बराबर बराबर करके लगा दीजिए, और लंबा समय 10 साल से ऊपर टाइम हो तो जो भी टारगेट हो आपको पूरा हो सकता है। राजू भाई, बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि 500 रुपये मंथली SIP से 25-30 साल में करोड़पति बन जाएंगे, क्या ये सही है? तो ये वेरीफाई कर लीजिए ना, ऐसा कुछ बात थोड़ी बोल दिया उसने कि यहाँ से 5 किलोमीटर गड्ढा करेंगे तो सोना ही सोना मिलेगा। भाई हम तो कर ही नहीं पाएंगे, 5 किलोमीटर गड्ढा कहाँ कर पाएंगे? सोना मिलेगा लेकिन कर ही नहीं पाएंगे। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है कि 500 रुपये पर मंथ SIP करेंगे तो 30 साल में 1 करोड़ रुपया बनेगा। ऐसे कर लीजिए ना, यहाँ पे 500 रुपये लिख दिया, 500 लिख दिया, और 30 साल भी लिख दिया, 30 साल लिख दिया, और 15, 16, 17, 18 पहले ज़्यादा बढ़ा कर लिख दीजिए, 71 लाख बना, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 20% का रिटर्न करे तो 1 करोड़ 16 लाख हो जाएगा। होने का क्या नहीं हो सकता है। यदि 500 रुपये पर मंथ SIP किए, 30 साल तक चलता रहा, 20% का रिटर्न मिला तो 1 करोड़ 16 लाख हो सकता है, यदि 20% का रिटर्न मिले। अच्छा, एक्चुअल रिकॉर्ड क्या बोलता है कि अगर SIP में पैसा चलता गया, सबसे पुराना अगर देखते हैं, ऑल इक्विटी में जाते हैं, पहले तो आप SIP सेक्शन में चले जाइए। यहां पे हम SIP सेक्शन में चले गए और ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, ऑल इक्विटी भी सिलेक्ट कर लिया। कैसे चेक करना है StarSIP के वेबसाइट पे, ये मैं बता रहा हूं। सिंस इंसेप्शन कर दीजिए, वो भी कर दिया, और अब आपके पास पैसा है 500 रुपये पर मंथ। चलो यहाँ पे सिलेक्शन तो 1000 ही है, 500 भी कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। 1000 रुपये पर मंथ है। अब यहाँ पे वर्थ वाइज देख लेते हैं, WOR, वर्थ मतलब है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। ये कमेंट्स में एक व्यक्ति ने पूछा था कि WOR का मतलब क्या है? वर्थ, जिसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया वो ऊपर आ जाएगा। AUM मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो ऊपर आ जाएगा। और तो परसेंटेज जानते हैं
कि जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया है वो ऊपर है। तो यहाँ पे देखते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 1,000 रुपये पर मंथ किया जमा, 3,44,000 का बनाया है 2,22,00,000, 23% का सालाना रिटर्न दिया है। तो 500 रुपये आपके हिसाब से होता तो इसका आधा पैसा जमा होता और इसका आधा पैसा 1 करोड़ पे बन ही जाता, उससे ज़्यादा ही बना है। साल महीने साल कितना हुआ है 1995 से लेकर अब तक, इधर हो गया 25 और ये हो गया 5, 30 साल, 29 साल में ही बन गया। आपका क्वेश्चन ये होगा कि एग्जैक्ट मुझे 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया ऐसे मेंशन करना है, तो फिर सिलेक्शन यहाँ पे है। इसके लिए आपको StarSIP.in को वेबसाइट मोड में ओपन करना है। जैसे मोबाइल ऐसे वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो इस तरह से व्यू होएगा। और म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे तो 500 रुपया सेलेक्ट करके कौन सा फंड आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कौन सा AMC था, कौन सा स्कीम था, वो सेलेक्ट करके आप ड्यूरेशन को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि मोबाइल वर्जन में आपको यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप यहाँ पे आपको कोई सिलेक्शन नहीं है, आपको खुद से इसको सेलेक्ट करना है मैनुअली। आप इसमें ईयर को चेंज नहीं कर सकते हैं या फिर अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी को आप डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। राजू सर, आप म्यूचुअल फंड पे कितना भरोसा कर सकते हैं? SIP करना हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर वन टाइम इन्वेस्ट करना है 30 लाख 40 लाख तो टेंशन आता है, फिर तब खोपड़ी में प्रॉपर्टी का ख्याल आता है। ये होता ही है। आप अगर कम जानकारी रखते हैं तो आपको ये दिक्कत आता है। मुझे पैसा आता गया, मैं सारा का सारा इन्वेस्ट करता गया। आपका क्वेश्चन पहला है कि कितना भरोसा करते हैं। मैंने तो जब तक 1 करोड़ रुपया हुआ मैं पूरा का पूरा भरोसा किया। अब जब पैसा बन गया तो अब डाइवर्सिफाइड कर रहा हूँ। पहले कभी बैंक, पोस्ट ऑफिस, सोना चांदी, प्रॉपर्टी कुछ नहीं खरीदा। जब पहला फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया यहाँ से, उसके बाद मैंने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू किया। सोना भी खरीदना शुरू किया, प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया, धीरे धीरे करके डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास भी यही हाल है कि आपके पास पहले से प्लॉट फ्लैट है और मार्केट में पैसा कम है, SIP जा रहा है, या फिर आप SIP को बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। हो सकता है आपका SIP 10,000 जा रहा है, उसको 25,000 कर दीजिए और एक टारगेट बना लीजिए कि 1 करोड़ रुपया मार्केट में हो स्टैंड बाय। फिर बाद में प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं, या पहले से प्रॉपर्टी है तो धीरे धीरे करके ज़्यादा करके आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप मिड कैप में 1 करोड़ रुपया बना लीजिए, तो एक स्टैंड बाय प्रॉपर्टी यहाँ भी हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉपर्टी है तब मैं आपको बोलता हूँ एक प्रॉपर्टी यहाँ भी खरीद लीजिए। कुछ भी नहीं है तब भी धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट से 1 करोड़ रुपया बना लीजिए। बनाने के बाद आप फिर डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, प्लॉट फ्लैट खरीदते रहिए। ये जो कहना है ना कि कितना भरोसा करते हैं, हमने तो किया है भरोसा। अब मार्केट में ना करके बाकी चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना फाइनेंशियल क्वेरी करते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। StarSIP.in के वेबसाइट पे जाके आप 1 सप्ताह अपने सारे म्यूचुअल फंड के वन टाइम SIP कैलकुलेटर को यूज करके सारा कुछ अपने आप सीख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।